हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बस सुबह सुबह के यहाँ के पानी के भरने के साथ, क्योंकि आज पानी हो गया था ख़त्म। जैसे ही मैं नहाने बैठी ना, बस यही अच्छा था कि मेरी नहाने वाली बाल्टी भर गई थी, तभी टंकी में पानी ख़त्म हो गया था। और अभी लाइट टाइम कहीं सबसे पहले काम पानी वाला कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए बिना पानी के कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं भरने लगी थी पानी, तो वीडियो की शुरुआत यहीं से कर दी थी। और हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में पूरा आप लोग आगे तक बने रहना। आज की भी वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। और कल का अधूरा ब्लाउज भी आज करूंगी कंप्लीट। साथ ही साथ मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों का नाम भी लूँगी जो कल के वीडियो में कमेंट किए थे। और हाँ, वैसे तो कल के कमेंट का मैं रिप्लाई अब कोशिश करती हूँ ना कि रिप्लाई कर दिया करो। इस बीच ना बहुत सारा कमेंट हो गया है, मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीने का कमेंट हुआ है। सारा रिप्लाई करना है मुझे, थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली रिप्लाई किया करूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए पानी वगैरह सब कुछ हो गया था। तो ना यहाँ पे सबसे पहले मैं निकालने लगी थी फ्रिज से मलाई, क्योंकि 2 कटोरे में मलाई रखी हुई थी और इस समय घी बिल्कुल भी नहीं था घर में। तो क्योंकि देखिए कान्हा जी को भोग वगैरह कुछ लगाना होता है ना, तो फिर बिना घी के नहीं होता है। तो बस यहाँ पे वही मैं सोच रही थी ना कि किस टोप में रखूँ मलाई। और अभी नहीं मथूंगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा इसमें जोरन डाल के रखूँगी, यानी कि थोड़ा सा दही डाल के रखूँगी। दही डालना मैं शुरू में भूल गई थी, क्योंकि बिना दही जमाए, मतलब इसमें बिना दही डाले सब कहते कि नहीं मथना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं सब मलाई इकट्ठा कर ली थी टोप में। और ये देखिए थोड़ी सी दही डाल के अब इसे ना मैं रख दूंगी। इस समय करीब टाइम हो रहा था 10 बज रहा था, और इसे अब मैं रख दूंगी 3 या 4 बजे के करीब शाम को करूंगी, क्योंकि अब चलूँगी चाय बना के और खाना पीना की तैयारी करूँगी। उसके बाद में लग जाऊँगी सिलाई पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी आप लोग पूरा बने रहना। तो बस यहाँ पे देखिए नहाने के बाद ना सबसे पहले मैं कहीं पहले पानी भर लेती हूँ। लाइट आ गई थी, क्योंकि टंकी में जब बिल्कुल भी पानी नहीं रहता ना, और जिस दिन सोचो कि चलो अभी भरूँगी ना, तो उस दिन पक्का लाइट ख़राब हो जाती है और टंकी खाली रह जाती, बिना पानी के नहीं चलता है। इसलिए सबसे पहले वो काम कर ली थी। उसके बाद यहाँ पे दूध रखा हुआ था, दूध सुबह भी उबाल देती हूँ। तो बस दूध वगैरह उबाल के और उसके बाद चलूँगी शिवांश को दे दूँगी। और दोस्तों, जैसा कि ये वीडियो है शनिवार की, तो यहाँ पे बस प्रिंसी के लिए ना सुबह में बनाई थी साबूदाना, और कुकर में ही साबूदाना बनाई थी, जो कि आज का साबूदाना ना बहुत ही, बोलो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। मतलब कुकर में बनाई थी लेकिन बहुत अच्छा बना था। तो लीजिए आप लोग भी खाइए, और चलूँगी मैं भी नाश्ता कर लूँगी। उसके बाद जितने भी कपड़े यहाँ रखे थे मैं कहीं चलो ले जाती हूँ। धूप हुई तो कहीं सब छत पर डाल देती हूँ, थोड़ी सी कपड़े में ना धूप लग जाएगी, क्योंकि बिना धूप लगे कपड़े में ना एकदम अजीब सी महक आने लगती है। उसके बाद आके मतलब एक बार किचन अच्छे से कर दी थी, और खाना भी आराम से बनाऊंगी, क्योंकि आज शनिवार है। तो दोपहर में सिर्फ खिचड़ी बनाऊंगी, पापड़ वगैरह छान दूँ, क्योंकि जो पूजा थी वो हो चुकी है। पूजा कल रात में ही हो गई थी, तो पापड़ वगैरह छान दूँगी। तो बस यहाँ पे देखिए मैं बैठ गई थी अब ब्लाउज लेके, और बाल भी छोटी कर ली थी, क्योंकि अब मैं सोचती हूँ ना कि चलो अब आप लोगों के सामने आऊँगी ना, थोड़ा अच्छे से आया करूँ। शायद हो सकता है कि इसी वजह से मेरा व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहा है। बहुत मेकअप तो देखिए मैं नहीं करती हूँ, लेकिन जो हूँ मैं जैसे उसी तरीके से आ रही हूँ। तो ना यहाँ सबसे पहले जो ये अस्तर रखी थी, इसे 2 टुकड़ों में करके और इसके दोनों साइड में मैं थोड़ा थोड़ा सा अस्तर जोड़ ले रही थी, क्योंकि मैं कही थी ना कि बाजू के लिए थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। और मुझे जब तक देखिए कटिंग में करती हूँ ना, मुझे परफेक्ट कपड़ा नहीं मिलता है, तब तक मुझे कटिंग करना नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं अपना कोई भी काम करती हूँ ना, तो पूरी तैयारी से करती हूँ। और यही कारण कि आप लोग देखते हो कि मेरा ब्लाउज कैसा रहता है कैसा नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा सिलती हूँ, लेकिन हाँ, जो सिलती हूँ उसी में मैं खुश रहती थी। ये देखिए इस तरीके से इस पर हल्का सा प्रेस लगा दी थी और 4 फोल्ड कर ली थी। उसके बाद बस चलिए यहाँ पे ना मैं, जैसे कि आप लोग देखे थे कि उसकी ब्लाउज की चौड़ाई में रखी थी 12.5 इंच, तो इसकी चौड़ाई में रख रही हूँ 11.5 इंच। बाकी बाद में पूरा फिटिंग पे अच्छे से आ जाता है। और फिर इस तरीके से गहराई देते हुए देखिए गोलाई दे रही हूँ। और आज आप लोग बताना कि मेरा हाथ आप लोगों को कैसा लग रहा है। मुझे पता है कि मेरा हाथ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक कल प्रिंसी का कमाल है, प्रिंसी सजाई है, क्योंकि जो मैं कड़ा पहनी थी ना पता नहीं कैसे चिटक गया था। तो मैं कहीं चलो अब चूड़ी बदल लेती हूँ, कहीं चलो सावन तो आ ही रहा, तो मैं कहीं हरी चूड़ी डाल लेती हूँ। और एक मेरी प्यारी बहन ने कहा भी था कि बहन अब आप हरी चूड़ी पहन लो, तो मैं कहीं देखो आज मेरे पास ये
कंगन है, प्लास्टिक का कंगन है, लेकिन बहुत सुंदर। इसमें बीच में ना मैं कांच की चूड़ी डाल ली हूँ एक एक। तो बस चलिए यहाँ पे हो गई थी उसकी अस्तर की कटिंग, मतलब जो ब्लाउज बाजू है उसकी अस्तर की कटिंग हो गई थी। और ना इसमें भी जो एक कपड़ा देख रहे हो ना आप लोग ब्लाउज पीस वाला, तो ये मुझे थोड़ा सा ना चौड़ाई मतलब इसके लंबाई के हिसाब से कम लग रहा था, तो इसीलिए ना बिना इसे मैं कट किए जोड़ रही हूँ। इस तरीके से करने से क्या रहता है ना कि ब्लाउज जो बाजू होता है एकदम अच्छे से सेट हो जाता है। और ना इसे मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके जोड़ूंगी। ये देखिए, एक उस कोने से जोड़ी थी बाजू और एक इस कोने से जोड़ूंगी, तो जिससे क्या रहेगा ना अच्छे से कवर हो जाएगा। और नहीं तो फिर क्या रहेगा ना, फिर से इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा कपड़ा। तो बिना जोड़े ये मैं कर रही हूँ। और थोड़ा सा दिक्कत हुई क्योंकि पंखा चल रहा है और ये कपड़ा ना बहुत ज़्यादा सरक रहा है, तो चलिए थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन मेरा बाजू अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो दोनों साइड का बाजू अटैच करने के बाद इसमें मैं सीधी जो फिनिशिंग वाली सिलाई है वो लगा दे रही हूँ। तो देखिए इसी तरीके से ना ब्लाउज के छोटे छोटे से टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करते। अगर इसे मैं 2 पल्ले में कट कर लेती ना तो ये बाजू की जो चौड़ाई है ना मुझे आधा इंच के करीब छोटा पड़ जाता। तो इसीलिए मैं कहीं चलो इस तरीके से सिलाई करती हूँ और इससे क्या रहेगा ना बहुत ही अच्छे से पूरी बाजू मतलब जो थी अच्छे से इस पर सेट हो गया था। और बस ये देखिए दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद बस अब यहाँ पे मैं इसमें पूरा फिक्स कर लूँगी और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर लूँगी। और ये बिल्कुल भी करना ना मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसान रहता है। तो चलिए जब तक इस पर मैं सिलाई लगा रही हूँ इसकी कटिंग करूँगी। अब इस पर सिलाई लगाने के बाद बस इसकी कटिंग करूँगी और तब तक मैं अपनी 1-2 प्यारी प्यारी बहनों का बीच बीच में नाम भी लेते रहती हूँ। तो देखिए एक हमारी प्यारी सी बहन है उषा सोनी, तो बहुत प्यारा सा कमेंट करती हैं और इनका भी कमेंट ना मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि ये बहुत ढेर सारा प्यार देती हैं। और ये एक कमेंट नहीं करती हैं, 2-4 कमेंट करती हैं, लेकिन बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है सरिता सिंह हैदराबाद से, तो ये भी बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं। इनका भी कमेंट ना बहुत प्यारा होता है। और इन्होंने कहा कि बहन आप जब सावन की वीडियो बनाना तो पैरों में रंग लगा के और हरी साड़ी पहन के इस तरीके से सावन का ब्लॉग बनाना। तो जी ज़रूर मैं उसी तरीके से पूरी कोशिश करूँगी सावन का ब्लॉग बनाने की। और एक हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है कीर्ति मिश्रा, तो ये भी बहुत ही प्यारे से कमेंट करती हैं। इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। तो देखिए जैसा कि आप लोग देखें कि बाजू का पूरा करने के बाद बस इसमें मैं बीचों बीच से अटैच कर देती हूँ इस तरीके से बाजू। और आप लोग बताना कि मेरा सिलाई करने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता है। और हाँ, सावन से पहले ही तो मेरा हाथ सज गया है, अब रह गई है साड़ी। साड़ी तो खैर मेरे पास हरी साड़ी नहीं है, कोशिश कर रही हूँ क्योंकि इस बार पता नहीं क्यों ना मुझे खुद को बहुत मन हो रहा है हरी साड़ी पहनने का। इनसे कह चुकी हूँ कि पता नहीं कि मैं आज तक ना इनसे कभी कुछ भी नहीं मांगी, ना साड़ी ना कपड़ा ना कुछ भी, लेकिन आज पहली बार ना इनसे मैं कहीं पता नहीं कि ना मुझे हरी साड़ी पहनने का बहुत मन है। अगर हो सके तो चलो मुझे एक हरी साड़ी ले लो, तो कहें चलो ठीक है ले लूँगा। तो अब देखो कब जाती हूँ कब नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे दोनों बाजू हो गया था और अब इसमें मैं कर दूँगी लेस को अटैच। तो बस इसलिए देखिए लेस ना मैं हमेशा लास्ट में ही निकालती हूँ क्योंकि ना अक्सर देखिए ध्यान नहीं रहता ना कि लेस का कौन सा साइड, मतलब सीधा तो पता चल जाता है सीधा, लेकिन ना कभी कभी क्या होता है ना कि लेस में पाइपिंग दिया होता है या थोड़ी सी उसकी डिजाइन डिफरेंस होती है ना ऊपर नीचे की तरफ, तो वो भी ध्यान देना पड़ता है। तो पहनोगे तो बाद में उल्टा लगता है। तो बस यहाँ पे मैं लेस को भी इसमें अब अटैच करके और फिर साइड से इसमें मैं फिटिंग कर लूँगी। साइड से फिटिंग करने के बाद फिटिंग नहीं बस सिलाई लगा लूँगी, फिटिंग बाद में करूँगी। इसके बाद चलूँगी मैं बनाऊँगी खाना, क्योंकि अब खाना के लिए भी लेट हो रहा है। यही सब करते करते ना मुझे 12:30 हो गया था। तो देखिए एक और हमारी प्यारी सी बहन है रंजना सिंह, ये भी बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं। और एक हमारी प्यारी सी बहन है विभा सिंह, ये भी बहुत प्यारा कमेंट करती है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी जितनी भी बहनें हैं ना मेरे से शुरू से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि एक विभा बहन है, ये भी मेरे से शुरू से जुड़ी हो और ये डेली ऐसा ही शायद कोई दिन, मेरे ख्याल से तो जहाँ तक है कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता कि कमेंट नहीं करती हैं। और इनका बहुत प्यारा कमेंट होता है, बहुत प्यार देती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन आपको। और एक हमारी प्यारी सी बहन है अमिंदर, ये पंजाब से हैं, तो इनका भी कमेंट बहुत प्यारा सा होता है। और एक हमारी प्यारी सी बिटिया रानी है स्वाति श्रीवास्तव, ये भी बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट करती हैं। तो बस देखिए आधा से ज़्यादा सिलाई करने के बाद यहाँ पे मैं कपड़ा धुली थी, तो प्रिंसी भी आ गई थी स्कूल से। तो प्रिंसी से कही कि चलो बेटा थोड़ा सा छत पे कपड़ा डलवा दो। और उसके बाद यहाँ पे मैं खिचड़ी भी छौंक दी थी, तब गई थी छत पर। तो तब तक यहाँ पे खिचड़ी भी हो गई थी। चलूँगी अब मैं भी खाना खा लूँ क्योंकि भूख लग गई है। और खाना खाने के बाद 10 मिनट मतलब
15-20 मिनट आराम करने के बाद फिर से मैं आ गई थी अपने सिलाई के काम पे। तो बस चलिए अब इसका मैं फ़िटिंग कर लेती हूँ। और देखिए मैं फ़िटिंग इसी तरीके से करती हूँ। सबसे पहले ना कमर का लंबाई ले लेती हूँ, जो पुराना ब्लाउज होता है उसका देख लेती हूँ कितना है। उसके बाद जो नया ब्लाउज होता है उसकी लंबाई देखती हूँ। अगर जैसे कि मान लो जितना रहता है मार्जिन निकलता है तो उसका चौथाई लगा के मैं चौड़ा मतलब यहाँ पे मार्जिन कर लेती हूँ। उसके बाद बाजू का भी देख ले रही इस तरीके से देखिए। और यहाँ से जो हुक वाला होता है उस साइड से जो ऊपर का होता है वहाँ का ले लेती हूँ। मैं इसी तरीके से फिटिंग करती हूँ। और यहाँ पे प्रिंस ने थोड़ा सा से कैंची से काट दी ना तो बहुत कपड़ा फंसा रहा, वही मैं डांट रही थी देखो तुम मेरा नुकसान कर दी, बार बार कपड़ा फंसा रहा है। तो उसे मैं जितना कपड़ा फंसा रहा था ना उसे काट के निकाल दी। तो चलिए इस ब्लाउज की पूरी फिटिंग कर देती हूँ। और एक हमारी प्यारी सी बहन है हेमा योगी, ये भी बहुत प्यारा सा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है स्वाति कुमारी, तो इनका भी कमेंट बहुत प्यारा होता है। और एक एक कमेंट और आया था सूरज तिवारी, तो ये भी बहुत ही प्यारा सा कमेंट किए थे। और इसी तरीके से देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि सभी का नाम लेने के लिए, क्योंकि मैं देखिए वॉइस भी कर रही हूँ और अपना वॉइस बंद कर करके ना बार बार वहाँ पे भी जा रही हूँ देखने के लिए। तो डर रही हूँ कहीं फिर वॉइस पूरा मेरा शुरू से ना हो जाए। तो चलिए जितना मैं आज नाम ली हूँ आप लोग ज़रूर बताना। अगर मैं मान लो किसी का भूल गई हूँ तो आप लोग आज के वीडियो में ज़रूर कमेंट करना। कल की वीडियो में आप लोगों के मैं नाम सभी लूँगी। तो चलिए बस यहाँ पे फिटिंग कर रही थी, फिटिंग हो गई थी। बस फिटिंग में मैं हमेशा ना 3 सिलाई लगाती हूँ आधा इंच की दूरी पे। और उसके बाद बस यहाँ पे हो गया था धागा ख़त्म। उसे भी करने के बाद मैं धागा हमेशा एक्स्ट्रा ही भरे रहती हूँ ताकि मेरा बीच में काम बिल्कुल ना रुके। मैं जब सिलाई करने बैठती हूँ ना, जब बीच बीच में धागा वगैरह ख़त्म हो जाता है ना, मुझे बहुत गुस्सा लगता है। मैं इसलिए ना सारा पूरा कंप्लीट करके बैठे रहती हूँ। और बस उसके बाद देखिए यहाँ पे अच्छे से सब करने के बाद अब इसमें लास्ट काम रह गया है बस पाइपिंग, क्योंकि फ़िटिंग तो हो चुका है। और ये देखिए पूरे ब्लाउज की फ़िटिंग हो गई है, ये देखिए। अब बस रह गया इस पर पाइपिंग करना। और ये ब्लाउज ना सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। मुझे बाजू हल्का सा बड़ा छोटा लग रहा था, लेकिन नाप तो उतना ही ली हूँ। और बस यहाँ पे देखिए फिटिंग के लिए भी पाइपिंग के लिए भी मैं एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर ले रही हूँ, जो तिरछी पट्टी होती है ना। क्योंकि जो तिरछी करने को तो मैं सीधी पट्टी की भी पाइपिंग कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं आज इसमें क्योंकि कपड़ा बहुत लूज है तो लूज कपड़े का ना हमेशा कोशिश करें कि तिरछी पट्टी की पाइपिंग करें, सीधे पट्टी की पाइपिंग कभी भी ना करें। नहीं तो बाद में क्या रहता है ना, कहीं से क्या पूरी पाइपिंग आपको पलट जाती है। जब आप लोग पहनोगे ब्लाउज ना तो पाइपिंग पूरी पलट जाती है। तो इसलिए जो लूज कपड़ा होता है ना उसकी सीधी पट्टी की पाइपिंग कभी भी ना करें। तो बस यहाँ पे मैं पाइपिंग सब जोड़ ले रही हूँ। मैं तो जो इसका तिरछा हिस्सा होता है ना उसे कट करके और फिर मैं जोड़ती हूँ। बहुत से लोग तिरछा का साथ तिरछे में ही जोड़ देते। तो ये देखिए मेरी लंबी सी पट्टी तैयार हो गई है। और एक बार फिर से मैं जो हुक पट्टी है, काज पट्टी, इसे नाप लेती हूँ कहीं बड़ा छोटा ना, क्योंकि अक्सर ये बड़ा छोटा हो जाता है। तो एक बार उसे फिर से नापने के बाद बस ये देखिए यहाँ पे अब करने लगी हूँ पाइपिंग। और आप लोग ज़रूर बताना कि आज ये चूड़ी आप लोगों को कैसी लगी। जो नेल पेंट आप लोग देख रहे हो ना, ये भी प्रिंस ही लगाई है कल। और मना कर रही थी कि अभी मत लगाओ, तो कहीं नहीं मम्मी लगा देती हूँ, तो बस वही लगाई है। तो चलिए अब यहाँ पे करती हूँ पाइपिंग और रखती हूँ इसकी रियल वाइज। तो बस यहाँ पे देखिए जो पाइपिंग वाली पूरी पट्टी थी उसे अटैच करने के बाद और बस इस तरीके से मैं पतली पाइपिंग बनाई। मेरी पाइपिंग काफ़ी ज़्यादा पतली बनती, पतली के साथ साथ ना ये एकदम जैसे कि जो डोरी होती है ऐसा लगता है कि पाइपिंग में पूरी डोरी पड़ी हुई है। तो उस तरीके से पाइपिंग बनती है। और जो कि एक बार नहीं, मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ कि इस तरीके से आप लोग भी पाइपिंग बनाया करें। आप लोगों की पाइपिंग ना तो बिल्कुल चपटी बनेगी, इसी तरीके से एकदम फिनिशिंग के साथ बनेगी। और पाइपिंग का कपड़ा हमेशा खींच के लगाओ ब्लाउज पे, जिससे कि आप लोगों का शोल्डर बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। तो चलिए पाइपिंग कर लेती हूँ। और
बस ये देखिए हो चुका था पूरा पाइपिंग इसमें। ये देखिए खूब मस्त इसमें अच्छी सी पाइपिंग हो गई थी। तो उसके बाद बस यहाँ पे देखिए मैं पूरे ब्लाउज़ को अच्छे से एक बार फिर से सेट करके देख लेती हूँ कहीं कुछ कमी तो नहीं है, क्योंकि पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं किसी का भी ब्लाउज़ सिलूँ ना पूरे एकदम अच्छे तरीके से सिलूँ। तो ये देखिए खूब मस्त ब्लाउज बैठा था, जैसा दीदी का गला था वैसा ही हो गया है कंप्लीट। पाइपिंग वाइपिंग सब कुछ इसका हो गया है और बस रह गया है अब इसमें तुरपाई और हुक और काज करना। ये देखिए इसका लुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब दीदी पहनेंगे, अब देखो उनका फिटिंग आता है कैसा ढीला आता है। अगर मान लो थोड़ा सा कम ज़्यादा रहेगा तो दीदी अपना कर लेंगी, अगर मान लो ढीला रहेगा तो सिलाई लगा लेंगे, टाइट रहेगा तो खोल लेंगी। तो देखिए हो चुका है। अब चलिए मैं काम करूँगी, बताना अगला ब्लाउज कैसा लगा। ये देखिए ये तो जैसे बोरा, इतना मोटा ब्लाउज तो कभी पहन ना पाऊँ। तो चलिए दोस्तों साथ ही साथ आज का वीडियो भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। इसके आगे की वीडियो आप लोगों को कल मिलेगी। बाय बाय दोस्तों।